Okay, children, let's start. Children, this is the continuation to the previous video of basic terms only. Children, we have understood thoroughly that those persons or organizations who are liable to pay money to our business, जिन लोगों ने हमें पैसे देने हैं, they are the debtors. और बच्चों हमने जिनको पैसे देने हैं, they are called as creditors. So children, this old example was quite clear. What we next start is this, कि जो बच्चों हमारे डेटर्स होते हैं माइट बी पॉसिबल कि वो हमें पैसे कल को दें या हो सकता है ना दें, तो इन दैट केस द बिजनेस में सफर सम डैमेज. सो फॉर द पर्पस ऑफ अवॉइडिंग सच डैमेज, इस लॉस से बच्चों बचने के लिए व्हाट वी कैन डू इज हम उनसे रिटन प्रॉमिस ले लें. That written promise will be on a piece of paper which will be named as bills receivable. तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, डेटर्स कल को भाग सकते हैं. सो फॉर सिक्योरिंग आर मनी वी मे टेक सम रिटन प्रॉमिस फ्रॉम देम एंड दैट रिटन प्रॉमिस इज गिवन टू अस इन द पीस ऑफ अ पेपर. अ स्पेसिफिक फॉर्मेट इज देयर. उस पीस ऑफ पेपर को बच्चे हम लोग बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल. देन चिल्ड्रन सेम इज द केस, लाइक हमारे डेटर्स अगर भाग सकते हैं तो हमारे क्रेडिटर्स भी हमको यही बोलेंगे कि आप अगर भाग गए तो हमारे पैसे की सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का क्या होगा. नो इश्यूज बच्चों. जैसे हम अपने कस्टमर्स से रिटर्न प्रोमिसेस लेते हैं वैसे ही हम अपने सप्लायर्स को, क्रेडिटर्स को रिटर्न प्रोमिसेस दे देंगे. तो सच रिटर्न प्रॉमिस गिवन इज कॉल्ड एज बिल्स पेबल. तो चिल्ड्रन आई रिपीट अगेन, रिटर्न प्रॉमिस कस्टमर्स से लेना इज बिल्स रिसीवेबल एंड रिटर्न प्रॉमिस अपने सप्लायर्स या क्रेडिटर्स को देना इज बिल्स पेबल एज सच. तो बच्चों याद रखिएगा, getting written promises is bills receivable and giving written promises is bills payable as such. बच्चों for thorough understanding I have continued this topic called as meaning of written indebtedness. बच्चों आपके सामने फॉर्मेट आपको नजर आ रहा है. तो बच्चों स्टार्ट करते हैं. रिटन इंडेटनेस का मतलब क्या होता है. चिल्ड्रन जस्ट नाउ एज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑल, डेटर्स गिविंग रिटन प्रॉमिस टू द बिजनेसमैन. उन्होंने एक पीस ऑफ पेपर में प्रॉमिस करके दिया, हमको लिख के दिया कि हम कुछ टाइम के बाद आपका पैसा दे देंगे. सो चिल्ड्रन सच रिटन प्रॉमिस इज नोन एज बिल्स रिसीवेबल. सिमिलरली ये हमारे डेटर्स वो हैं विच आर रिप्रेजेंटिंग देमसेल्व्स इन रिटन फॉर्म. कुछ बच्चे डेटर्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम मुंह जबानी उधार देते हैं और बाद में पैसा ले लेते हैं. बट ऑन दोज पीपल, कस्टमर्स जिन पे हमको फेथ नहीं है, हम उनसे रिटन प्रॉमिस ले लेंगे. सो वी कॉल इट एज बिल्स रिसीवेबल. ऑल्टरनेटिवली चिल्ड्रन, मेनी अ टाइम इट हैपेंस कि हमने जिनसे क्रेडिट पे कुछ खरीदा वो लोग हमारे क्रेडिटर्स होंगे, बट हो सकता है उन्हें हमारे ऊपर विश्वास ना हो एंड दे आस्क अस टू गिव रिटन प्रोमिसेस. तो हम उनको रिटन प्रॉमिस लिख के देंगे दैट आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम हम आपके पैसे लौटा देंगे. सच रिटन प्रॉमिस इज नेम्ड एज बिल्स पेबल. तो बच्चों ये हमारे वो क्रेडिटर्स हैं जो रिटन फॉर्म में हैं. तो बच्चों एक बात आपको क्लियर हो गई कि क्रेडिटर्स और डेटर्स आर ऑलवेज इन टू फॉर्म्स. एक वो जिनको मुंह जुबानी उधार दिया है और एक वो जिनसे रिटन प्रॉमिस लिया है. बच्चों दोनों तरह के डेटर्स को, एक ओरल डेटर्स और एक रिटन डेटर्स हो गए, जब आप ऐड कर दोगे तो बच्चों वो बन जाएगा रिसीवेबल्स एज सच. तो बच्चों डोंट गेट कंफ्यूज्ड, बिल्स रिसीवेबल इज अ डिफरेंट टर्म, रिसीवेबल्स इज अ डिफरेंट टर्म. रिसीवेबल्स इज अ ब्रॉडर टर्म जिसमें बच्चों आप डेटर्स, दैट इज जो ओरल उधार आपने जिन लोगों को दिया, कस्टमर्स को दिया, एंड बिल्स रिसीवेबल जिनको रिटर्न उधार दिया, दोनों इंक्लूडेड हैं. सिमिलरली चिल्ड्रन पेबल्स का मतलब भी यही है, जिन क्रेडिटर्स से हमने उधार लिया मुंह जुबानी ओरली, दे आर क्रेडिटर्स, और जिनसे प्रॉमिस करके लिख के उधार लिया, दे आर कॉल्ड एज बिल्स पेबल. तो बच्चों बिल्स पेबल इज अ स्मॉलर टर्म बट पेबल्स इज अ ब्रॉडर टर्म. तो पेबल्स में बच्चों हमारे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल दोनों आ जाते हैं. तो चिल्ड्रन आई होप सो दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर. फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैंने एक पिक्चराइज्ड एग्जाम्पल लिया है बच्चों आपके लिए. बच्चों ये जो डॉक्यूमेंट आपको नजर आ रहा है, जब हम किसी को गुड्स बेचेंगे और हमें उस पर फेथ नहीं है तो हम ऐसा डॉक्यूमेंट उससे लिखवा के साइन करा लेंगे. सो चिल्ड्रन दिस इज नोन एज बिल्स रिसीवेबल. सिमिलरली चिल्ड्रन जब हमने किसी से क्रेडिट में गुड्स खरीदे और उन सप्लायर्स को हमारे ऊपर फेथ नहीं है तो वो ऐसा ही प्रॉमिस हमसे लिखवा लेंगे एंड दिस इज नोन एज बिल्स पेबल.
तो बच्चों दो तरह के डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे। कस्टमर्स से जब आप रिटर्न प्रोमिसेस लेंगे तो इट इज बिल्स रिसीवेबल, और सप्लायर्स को जब आप रिटर्न प्रोमिसेस देंगे चिल्ड्रन, देन इट इज कॉल्ड एज बिल्स पेबल। बच्चों मैंने इसके लिए एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट लिया है यहां पे रिसीवेबल्स और पेबल समझाने के लिए। हमारा बिजनेस विशाल एंटरप्राइजेस के नाम से चल रहा है, ओके, एंड वी हैव ट्रेडेड ऑन क्रेडिट, हमने क्रेडिट पे बाइंग सेलिंग की है। तो चिल्ड्रन एग्जांपल गोज लाइक दिस, हमने कुछ गुड्स सेल किए और सर्विसेज ऑफर की टू राम एंड श्याम, एंड राम एंड श्याम ने हमको प्रॉमिस किया कि वो 2 महीने के बाद हमको पैसे दे देंगे। सो चिल्ड्रन राम एंड श्याम विल बी कॉल्ड एज डेटर्स। सिमिलरली मोहन एंड सोहन के साथ भी हमने बिजनेस किया, उनको गुड्स बेचे, बट फ्रॉम देम चिल्ड्रन वी हैव टेकन रिटन प्रॉमिस कि वो 2 महीने बाद हमको पैसा देंगे। सो चिल्ड्रन दिस रिटन प्रॉमिस गिवन टू अस बाय मोहन एंड सोहन is known as bills receivable. So children, when we add the oral promise as well as written promise, that is Ram and Shyam debtors, Mohan and Sohan bills receivable, बच्चों इन सब को जब ऐड कर दोगे तो टर्म बनेगा receivables as such. So children remember, debtors that is जिनको आपने ओरली मुंह जुबानी उधार दिया, बिल रिसीवेबल जिनको आपने राइटिंग में उधार दिया और प्रॉमिस ले लिया। When we add both of them children, we have a term called as receivables. Same way children, we have bought goods or took services from Rahul and Sahil and we promised to pay them after 2 months, but बच्चों हमने कोई रिटर्न प्रॉमिस उनको नहीं दिया, तो राहुल एंड साहिल को हम क्या नाम देंगे? Yes, you are getting it correct, creditors. Similarly to Mr. Sonu and Sam, ऑल्सो हमने उनसे भी गुड्स क्रेडिट में खरीदे या सर्विसेज ली, बट नाउ वी हैव गिवन देम अ रिटन प्रॉमिस कि हम आपको 2 मंथ्स के बाद पैसा दे देंगे। तो सच रिटन प्रॉमिस गिवन टू सोनू एंड सैम इज रिप्रेजेंटेड एज चिल्ड्रन बिल्स पेबल। तो बच्चों जिन लोगों से आपने गुड्स खरीदे या सर्विसेज ली क्रेडिट पे बट ओरल प्रोमिसेस हैं तो इट इज क्रेडिटर्स, और जिनके साथ बच्चों रिटन प्रोमिसेस हैं दे आर कॉल्ड एज बिल्स पेबल। तो बच्चों अब आप क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल दोनों को जब सम कर दोगे तो वी कॉल इट एज पेबल्स। Children, I have specifically taken this video to give you a clear-cut difference कि payables are different and bills payable is different. Similarly, children, receivables are different and bill receivable is different. तो बच्चों याद रखिएगा, कस्टमर्स से रिटर्न प्रॉमिस लेना बिल्स रिसीवेबल, और जिनको ओरली हमने क्रेडिट दिया है वो डेटर्स। दोनों को बच्चों जब जोड़ेंगे देन इट बिकम्स बिल रिसीवेबल, नहीं सिंपली रिसीवेबल्स। तो बच्चों रिसीवेबल्स इज अ ब्रॉडर टर्म जिसमें डेटर्स और बिल रिसीवेबल दोनों आएंगे। सिमिलरली चिल्ड्रन, जिनसे ओरल उधार लिया क्रेडिट लिया उन लोगों को आप क्रेडिटर्स बोलते हो, एंड जिनको हमने लिख के दिया है कि हम आपको पैसे देंगे आफ्टर 2-3 मंथ्स, लिख के आपने रिटर्न फॉर्म में उधार लिया, दे आर बिल्स पेबल। यस, दोनों को जब बच्चों हम ऐड कर देंगे देन वी गेट व्हाट इज कॉल्ड एज पेबल्स। तो चिल्ड्रन रिमेंबर, पेबल्स इज अ ब्रॉडर टर्म इन कंपैरिजन विद बिल्स पेबल। दोनों को कभी भी बच्चों आप एक मत समझिएगा। पेबल्स में दोनों चीजें आती हैं, क्रेडिटर्स एज वेल एज बिल्स रिसीवेबल, सॉरी क्रेडिटर्स एज वेल एज बिल्स पेबल, एंड रिसीवेबल्स में बच्चों दो चीजें आती हैं, डेटर्स एज वेल एज बिल्स रिसीवेबल। तो बच्चों क्लियर हो गया, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल को ऐड करोगे तो रिसीवेबल बनेगा, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को ऐड करेंगे तो पेबल्स बनेगा। तो पेबल इज ब्रॉडर, बिल्स पेबल नैरोअर, receivables again broader and bill receivable narrower. So children, I hope so this video was quite clear on the term payables and receivables. Children, the next video we will be coming up with the topic called as stock. Thank you children.